जिनके शरीर में सवारी आने का प्रवेश हो जाता है, उनके शरीर के इतने हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर देवी देवताओं की सवारी आती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सवारी आती है तो सवारी आने के बाद जब सवारी हमारे शरीर से निकल जाती है तो फिर हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है, इसका कारण क्या है। आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सवारी आने के बाद जो शरीर में दर्द होता है वो क्यों होता है। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जिन लोगों के शरीर में सवारी के लिए शक्तियां प्रवेश कर लेती है तो उनके शरीर में भी किन हिस्सों में दर्द होने लगता है, जिससे पता चलता है कि अब तो देवी देवता की सवारी आएगी। जय माई की, हर हर महादेव। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर करना। मैं चाहती हूँ जैसे आपको इस वीडियो से मदद मिल रही है, आपको अनेक चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, वैसे ही आप इस वीडियो को शेयर करके आगे और लोगों की मदद करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि जब सवारी शरीर में आती है तो दर्द क्यों होता है और सवारी आने से पहले जब सवारी हमारे अंदर प्रवेश कर लेती तब हमारे दर्द किन जगहों पर होता है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा सीधा बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं और फिर वो सवारी को बुलाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी देवी की सवारी हो या किसी भी देवता की सवारी हो। तो जब वो सवारी को बुलाना चाहते हैं तो उनके साथ में क्या होता है कि सवारी को बुलाने के लिए जो भी सेवा भक्ति करते हैं तो जब सवारी उनके अंदर प्रवेश कर लेती है यानी शक्ति खुद उनके शरीर पे आना चाहती है सवारी रूप में, तो भक्ति पूजा पाठ करते समय उनके शरीर के कई हिस्सों में दर्द होने लगता है। जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के समय सर का घूमना, सर्कल की तरह घूमना, जैसे कभी कभी हमें चक्कर आते हैं वैसा ही पूजा के समय आपको होता है। तो ये शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है सवारी के लिए, इसलिए आपके साथ पूजा के समय ऐसा होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है जैसे हम जाप कर रहे हैं और जाप के समय बार बार उल्टी आने का जी होना या फिर जाप के समय ऐसा महसूस होना जैसे घबराहट सी होना, शरीर में पसीने का छूटना, ये भी शक्ति का संकेत माना जाता है। इसका मतलब है जिस शक्ति को पूज रहे हो, जिसका जाप कर रहे हो, वो शक्ति ने आपके शरीर में प्रवेश कर लिया है सवारी के लिए, तब आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़, जैसे आप देवी माँ के, जैसे दुर्गा माँ के पाठ करते हैं या काली चालीसा का पाठ करते हैं और पाठ के दौरान आपको ऐसा सुनाई देता है जैसे आपके कानों में पैरों के पायल की आवाज़ें आना या चूड़ियों की खन खन आवाज़ें आना, ऐसे आपको पाठ के समय महसूस होता है। तो ये भी शक्ति का संकेत होता है। जब कोई भी देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर लेती है सवारी के लिए, तब जाके ये चीज़ें आपके साथ में होनी शुरू हो जाती है। चौथी चीज ये होती है जैसे आप देवी देवताओं के भजन सुनते हैं और भजन सुनते समय शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना और आंखों से आंसू निकलना, ये होता है सबसे बड़ा संकेत। जब कोई भी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर लेती है सवारी के लिए तब ज़्यादातर आपके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। अगर आपके साथ में ये चीज़ें हो रही हैं तो बस समझ लो उस शक्ति ने आपके अंदर प्रवेश कर लिया है सवारी के लिए। अब वो सवारी रूप में ही आपके शरीर पे आकर खेलेगी। अब वो शक्ति कौन है जिसको आप पूज रहे हो। काली माँ की पूजा करते हो तो माँ काली की सवारी खेलेगी, भैरव बाबा की करते हो तो भैरव बाबा की सवारी खेलेगी। जिस देवी देवता की हम पूजा सेवा भक्ति करते हैं उसकी शक्ति हमारे शरीर में सवारी के लिए प्रवेश कर लेती है, तब जाकर हमारे साथ में ये चीज़ें होने लग जाती है। तो आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपके साथ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। और अब बात करते हैं जिन लोगों के शरीर में सवारी आती है फिर उनके शरीर में दर्द क्यों होता है, उनका शरीर क्यों टूटता है। देखिए, जब कोई भगत बनता है, ठीक है, और वो पहली बार सवारी को बुलाता है या उसका गुरु उसके ऊपर सवारी को बुलाता है, तो जब पहली बार
किसी के ऊपर सवारी आती है ना, और सवारी जाने के बाद उसका शरीर जो है बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा, ऐसा उसको अंदरूनी महसूस होता है। तो ये आपको किस चीज़ का संकेत दिख रहा है? देखिए, जब कोई नए शरीर को शक्ति पकड़ती है तो उसके शरीर के हर बंधनों को खोलती है। जो उसके शरीर में बंधन लगे हुए हैं, जैसे कुंडली दोष भी होता है, और जैसे कोई तंत्र क्रिया कर दे या काला जादू कर दे या कोई चीज़ें आपके साथ में लगी हुई हैं, तो जब शरीर का बंधन आपका तोड़ देती है और शक्ति आपके शरीर पर सवारी रूप में खेलती है, तो आपका शरीर उनके लिए नया नया होता है। इसलिए जब सवारी चली जाती है तो आपके शरीर में दर्द भी होने लग जाता है, और आपका शरीर, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका शरीर अब है ही नहीं, इतनी बुरी तरीके से आपका शरीर टूटने लगता है। तो जब ये सब चीज़ें आपके साथ में हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी आपका शरीर नया नया है, इसलिए शक्ति आती है शरीर में तो शरीर भी टूटता है और दर्द भी होता है। और जैसे जैसे आप कंटिन्यू, मतलब जैसे जब जब आपको शक्ति को बुलाना हो सवारी रूप में, जैसे आप बुलाते जाएंगे और सवारी आपके ऊपर आती जाएगी, तो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक ही शक्ति जो है अपनी जगह आपके अंदर बना लेगी। फिर उसके बाद दर्द वगैरह, शरीर का टूटना, ये सब चीज़ें होना आपके साथ में बंद हो जाएगी। फिर आपको ऐसा लगे करेगा, जब भी सवारी को बुलाओगे अपने शरीर में, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोक रुकावट कुछ नहीं होने वाला। फिर आपका शरीर भी ठीक रहेगा और ना शरीर के किसी अंग में दर्द देखने को मिलेगा। तो दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये अगर कुछ जानना है तो आप इस वीडियो में कमेंट करो और हमसे पूछो, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को महाकाली के अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अनेक भक्तों को पता चल जाए कि सवारी जब शरीर में आती है दर्द क्यों होता है, और सवारी आने से पहले शरीर के किन हिस्सों में दर्द होता है। तो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली भक्ति, पूजा पाठ, उपाय, साधना, टोटके, अनेक चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलती है। सभी भक्तों को जय माता दी। ओम नमः शिवाय।